तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं उनको स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल सराहनीय की मांगा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मैं इस स्टोरी के ऑलरेडी काफ़ी सारे पार्ट्स कवर कर चुका हूं, तो अगर आपने पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप जाकर पहले के पार्ट्स को देखिए, वरना आज की वीडियो समझने में आपको दिक्कत आएगी। ये स्टोरी हो रही है करीब टूर्नामेंट ऑफ पावर के 1 साल बाद। इस मांगा के राइटर्स हैं अशान एनिमे आर्ट और वुल्फस्पेन 101, और इस मांगा को ड्रॉ किया है अशान ने, जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के ही एक आर्टिस्ट हैं। उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। वहाँ पर मैं काफ़ी सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो मुझे जाकर इंस्टाग्राम पे ही फॉलो जरूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो जाइए और वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने फ्रीज़ा और केन की लड़ाई को देखा, और उस पार्ट में उन दोनों को एक दूसरे की ताकत के बारे में पता चलता है। वो दोनों एक ही सेकंड के लिए रुके होते हैं, पर तभी केन बोलता है कि फ्रीज़ा क्या हुआ, तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो। फ्रीज़ा बोलता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस थोड़ा सा सरप्राइज हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि तुम हकाई के बारे में जानते हो। लगता है मैंने तुम्हें इस बात में थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। केन बोलता है बिल्कुल सही कहा, तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट कर लिया था, पर मैंने भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था। मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे टाइम स्किप को भी काउंटर कर पाओगी। फ्रीज़ा बोलता है मुझे एक बात बताओ, क्या तुम भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट हो। केन बोलता है नहीं, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं बनना चाहता, तो तुम इसका आंसर नहीं समझ सकते हो। फ्रीज़ा इसके बाद खुश होने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुमसे टकराया, अब मैं देख पाऊंगा कि गॉड्स के साथ ट्रेनिंग की वजह से मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया हूँ। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा और केन एक दूसरे की तरफ देखते हुए पावर अप करते हैं, और इसके बाद वो एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर अचानक से ही केन अपने टाइम स्किप का इस्तेमाल करता है और एकदम से फ्रीज़ा के सामने पहुंचकर उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस पंच की वजह से फ्रीज़ा बहुत ही ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है। अगर आपको याद हो तो केन ने पिछले चैप्टर के एंड में कहा था कि वो फ्रीज़ा के खिलाफ एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। केन अपने मन में बोलता है कि मुझे बस कुछ ही देर फ्रीज़ा को एक जगह पर रोकना है, और इसके बाद मैं अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर पाऊंगा। फ्रीज़ा अपने मन में बोलता है कि लगता है मैंने इसे फिर से अंडर एस्टिमेट कर दिया, मुझे लगा नहीं था कि ये अपने टाइम स्किप का इस्तेमाल फिर से करेगा। इसके बाद केन अपने अटैक के लिए तैयार होता है। फ्रीज़ा अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था, पर अचानक से ही केन उसके चारों तरफ जाकर घूमने लग जाता है। वो फ्रीज़ा के चारों तरफ गोल शेप में नहीं घूम रहा होता, वो एक क्यूब में घूम रहा होता है। पर अभी तक हमें इसका राज नहीं पता कि केन ऐसी चौकोर शेप में क्यों घूम रहा है। फ्रीज़ा भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो बोलता है कि ये आखिर करना क्या चाहता है, ये मेरे चारों तरफ एक क्यूब की शेप में क्यों घूम रहा है। तभी एकदम से केन फ्रीज़ा पे की ब्लास्ट करने लग जाता है। वो फ्रीज़ा को किसी भी तरीके से इस शेप के अंदर रखना चाहता है, और इसीलिए वो उस पर लगातार की ब्लास्ट कर रहा होता है। फ्रीज़ा के चारों तरफ से उस पर की ब्लास्ट आने लग जाते हैं, और वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा होता। केन अपने मन में सोचता है कि इससे फ्रीज़ा थोड़ी देर के लिए फंसा रहेगा, और जब तक मैं चारों तरफ उसके 8 चक्कर पूरे कर लूँगा। फ्रीज़ा अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, वो अपने आप को सिर्फ की ब्लास्ट से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलता है कि ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, पता नहीं ये ऐसा कब तक करता रहेगा। ये अटैक्स काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हैं, और मैं इन अटैक से बिना टकराए बाहर नहीं निकल सकता। जिस समय केन और फ्रीज़ा की लड़ाई चल रही होती है, उसी समय हम गोकू और वेजिटा को बीरस के प्लैनेट पर देखते हैं, और वो दोनों ट्रेन कर रहे होते हैं। वेजिटा एकदम से गोकू के पास आता है। वेजिटा बोलता है कैकारोट, हमें चल के देखना चाहिए कि फ्रीज़ा आखिर कर क्या रहा है, ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। गोकू अपने पुशअप्स कर रहा होता है। वो बोलता है वेजिटा, अभी तो तुमने कहा था कि हमें उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेजिटा बोलता है सही कहा, पर मुझे उस शख्स के बारे में जानना है जो फ्रीज़ा से लड़ रहा है, और फ्रीज़ा जितना ही ताकतवर है। इससे पहले कि वो हमारे लिए खतरा बने, हमें उसके बारे में जानना होगा और उसे पहले ही रोकना होगा। गोकू इसके बाद अपनी ट्रेनिंग रोक देता है। वो बोलता है कि ठीक है वेजिटा। इसके बाद गोकू पिकलो से पूछता है पिकलो, क्या तुम भी हमारे साथ फ्रीज़ा के पास चलना चाहोगे। पिकलो ट्रेनिंग करते हुए बोलता है कि नहीं गोकू, मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मैं तुम्हारे रास्ते में आऊँगा। गोकू बोलता है ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। तभी एकदम से गोटेन और ट्रंक्स वहाँ पर आ जाते हैं। ट्रंक्स वेजिटा से बोलता है कि डैड, हमने सुन लिया कि आप लोग फ्रीज़ा के पास जा रहे हो, हम लोग भी चलना चाहते हैं। गोटेन बोलता है कि हाँ। वेजिटा बोलता है नहीं, ये सिचुएशन तुम बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर एक लड़ाई चल रही है, और वहाँ पर एक ऐसा शख्स भी है जो फ्रीज़ा जितना ताकतवर है, और वैसे भी अभी तक तुमने वीस के साथ ट्रेनिंग करते हुए ट्रेनिंग्स के बेसिक भी कंप्लीट नहीं किए हैं, तो बेहतर रहेगा कि तुम लोग यहीं पर रहकर अपने ट्रेनिंग पर ध्यान दो। वीस बोलता है बच्चों, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार तुम लोग ताकतवर हो जाओगे तो ये लोग तुम्हें अपने साथ लेकर जाने लग जाएंगी। गोटेन और ट्रंक्स दोनों निराश हो जाते हैं। तभी वीस बोलता है गोकू वेजिटा, इससे पहले कि तुम लोग यहाँ से जाओ, मैं तुम लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। फ्रीज़ा पिछले 6 महीने से यूनिवर्स 3 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, तो तुम लोग जब वहाँ पर जाओगे तो अपना ध्यान रखना। गोकू, वेजिटा और पिकलो इस बारे में सुन के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन लोगों को इस बारे में ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। वेजिटा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
फ्रीजा यूनिवर्स 3 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ कैसे ट्रेनिंग कर सकता है, और सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि वो आखिर वहाँ तक पहुँचा कैसे। व्हीज बोलता है कि सबसे पहले वो ट्रेनिंग करने के लिए मेरे पास आया था। वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए ट्रेन करना चाहता था, पर बीरज सामा ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं फ्रीजा को ट्रेनिंग नहीं दे सकता। इसके बाद फ्रीजा ने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ ट्रेनिंग कर सकता हूँ जो मुझे ट्रेन करने के लिए तैयार हो। इसके बाद यूनिवर्स 3 के म्यूल सामा उसे ट्रेन करने के लिए तैयार हो गए और इस तरीके से वो यूनिवर्स 3 में पहुंच पाया। वेजिटा बोलता है कि ये बात बिल्कुल बेकार है। फ्रीजा जैसा ईवल शख्स आखिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट बनने के लिए क्यों तैयार होगा, इसके पीछे ज़रूर उसका कोई मोटिव है। व्हीज बोलता है कि वैसे मैंने उसके मोटिव के बारे में उससे कुछ नहीं पूछा, पर हाँ ये बात बहुत ज़्यादा अजीब है कि वो यहाँ पर खुद एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट बनने के लिए आया। गोकू इसके बाद थोड़ा सा सोचने लग जाता है। वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो फ्रीजा जैसा शख्स इस जॉब के लिए परफेक्ट है। व्हीज बोलता है बिल्कुल सही कहा गोकू, कुछ महीने में ये बात बिल्कुल सही है। फ्रीजा कई तरीक़ों से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के कैंडिडेट बनने के लिए बिल्कुल सही है, पर फ्रीजा का असली नेचर काफ़ी ईवल है और वो लोगों को सिर्फ अपने मज़े के लिए मारता है। पर जब आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हो तो आप किसी को भी अपने मज़े के लिए नहीं मार सकते, ये आपको अलाउ नहीं होता, बल्कि आप ऐसे लोगों को मारते हो जो आपके यूनिवर्स में दिक्कत पैदा कर रहा हो और आपके यूनिवर्स का मोटा लेवल को कम कर रहा हो। या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों को मार सकते हैं जो उनकी जान के लिए खतरा बन जाएं। कई और केसेस भी हैं जिसमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मॉडल्स को मार सकते हैं, पर मैंने जो रीज़न्स बताए ये मेन रीजंस हैं। इसके अलावा अगर ओमनी किंग या फिर ग्रैंड प्रीस्ट को पता चल जाता है कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ईवल बन गया है या फिर लोगों को मज़े के लिए मार रहा है, तो उन लोगों को जेल में भेज दिया जाता है जो कि स्पेशल गॉड्स के लिए बनाए जाते हैं। वहाँ पर गॉडली फायर से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को जलाया जाता है। ये आग उन्हें सिर्फ जलाती है पर उन्हें मरने नहीं देती। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन या फिर कायोशिन जिन्हें उनकी पोजीशन से हटा दिया जाता है, उनके लिए यही पनिशमेंट है और ये टॉर्चर अनंत काल तक चलता रहता है। ये बात सुन के गोकू थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि लगता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होना कोई मजाक की बात नहीं है। वेजिटा बोलता है बिल्कुल सही कहा, और ये सुनने के बाद इतना तो कंफर्म है कि फ्रीजा जैसा कोई शख्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम होता है दुनिया में बैलेंस लाना और फ्रीजा ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि फ्रीजा के दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है और ये ज़रूर हमारे ही खिलाफ होगा, क्योंकि हम लोग दुनिया में फ्रीजा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पिकलो बोलता है वेजिटा इस बात पे मैं तुमसे एग्री करता हूँ। फ्रीजा के नेचर के हिसाब से वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जो उसके फ़ायदे के हिसाब से ना हो। उसके दिमाग में ज़रूर कुछ चल रहा है। वेजिटा बोलता है सही कहा, हमें जाके पता लगाना होगा कि वो आखिर करना क्या चाहता है। गोकू बोलता है कि ठीक है वेजिटा, चलते हैं। कुछ ही सेकंड्स में हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ फ्रीजा और केन की लड़ाई चल रही होती है। जैसे ही गोकू और वेजिटा वहाँ पे पहुँचते हैं, केन का अटैक अचानक से रुक जाता है। फ्रीजा भी उन्हें देख के हैरान होता है। वो बोलता है कि ये बंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं और इस चीज़ को मैं अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। केन बोलता है कि ये कौन है, इन लोगों की वजह से मेरी टेक्निक बीच में रुक के बेकार हो गई। वो एकदम से बोलता है कि फ्रीजा क्या ये तुम्हारे दोस्त हैं। फ्रीजा बोलता है दोस्त, विश्वास मानो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। गोकू और वेजिटा के सामने एक ऐसा बहुत ताकतवर शख्स खड़ा है जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा, और फ्रीजा इस सिचुएशन को अपने फ़ायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करेगा या फिर वो ऐसा कर भी पाएगा या नहीं, ये हम जानेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ये चैप्टर कुछ ही दिन पहले रिलीज़ हुआ था और आज मैं आपके लिए इसकी वीडियो लेकर आ गया, और इसका नेक्स्ट चैप्टर अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। तो जैसे ही इसका नेक्स्ट चैप्टर आता है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊँगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। जो लोग ड्रैगन बॉल के अलावा माई हीरो एकेडमिया और दूसरे एनिमेस के भी फ़ैन हैं वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो जाइए और वहाँ की वीडियोज़ को भी एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।